बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ख़ुद को महफूज तस्वर करती होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो बुशरा बीबी साहिबा की सेटिस्फेक्शन है अपने महफूज होने के हवाले से, इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा का घेरा तंग हुआ है। उनको एक बड़ा झटका लगा है और एक नया प्लान बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ उस पर बाज़ाब्ता तौर पे एग्जीक्यूशन का आगाज़ हो गया है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान की जो वीडियो लीक हुई है, ये वीडियो किस प्लान के तहत किसने लीक की है, मकसद क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान ख़ान के हवाले से आज बड़ा फैसला होने का इम्कान है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर का इम्कान है। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आज जनरेट हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो इमरान खान साहब के हवाले से आज बड़े फैसले का इम्कान, इस खबर से अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो 28 सितंबर के एहतजाज के नतीजे में रावलपिंडी के थाने न्यू टाउन में जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इमरान खान साहब का 5 दिन का एक और 6 दिन का दूसरा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया पुलिस की तरफ से। और फिर जिस सेल में इमरान खान अडयाला जेल में क़याम कर रहे थे या जहां पे उनको रखा गया था, उस सेल को भी थाना न्यू टाउन का जो सेल है, यानी पुलिस स्टेशन न्यू टाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। आज इमरान खान का जो 6 दिन का जिस्मानी रिमांड था वो मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडयाला जेल में ही अदालत में पेश किया जाएगा। और इस हवाले से जो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल करके उनको पेश किया जाएगा। ज़राए ये दावा करते हैं कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी ने यह तैयारी कर रखी है कि आज अदालत में इमरान खान साहब को पेश करके मज़ीद उनका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मिलता है, 5 दिन का मिलता है या 3 दिन का मिलता है, या फिर इमरान खान को जुडिशल कर दिया जाता है। जो भी फैसला आज की अदालती कार्रवाई में होगा वो आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो दूसरी खबर है वो नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमा की डिटेल के लिए जो दरख्वास्त उनकी हमशीरा नौरीन न्याजी ने दायर कर रखी थी, आज उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इसके अलावा मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के हवाले से भी मुकदमा बाजियाब हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, ज़मानत उनकी हो चुकी है। तो मतीउल्लाह जान केस के भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन, जो कल अली मोहम्मद ख़ान की ऑडियो लीक हुई, उससे मिलता जुलता मुकदमा बानी PTI बुशरा बीबी साहिबा, लतीफ़ खोसा हो गए, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हो गए, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब हो गए, सुप्रीम कोर्ट के बरतरफ जज मज़ाहिर नकवी हो गए, परवेज़ इलाही साहब हो गए, परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब हो गए। इनकी ऑडियोज़ लीक हुई थी सोशल मीडिया पे, और उन ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत की जानिब से एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया था। और उस कमीशन ने जब अपनी कार्रवाई का आगाज़ करके अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ख्वाजा तारिक रहीम, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को तलब किया था, तो इस कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी ने और एक और दरख्वास्त, 3 या 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी। और उन दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे मुर्तज़ा बंदयाल साहब, उनकी जानिब से कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया था। और हुक्म इम्तना जारी करने के बाद वो मुकदमा दोबारा कभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। तो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में ये मुकदमा लगा था और
दरख्वास्त गुजारान जो थे, यानी इमरान खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, इनके वकला की तरफ से कहा गया कि ये मुकदमा अभी लाइव है, ये मुकदमा गैर मौसर नहीं हुआ है। लेकिन अदालत ने जो अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, उनसे पूछा था कि आप हुकूमत की तरफ से बताएं कि अब चूँकि जो कमीशन तश्कील दिया गया था, उसके जो चेयरमैन थे काजी फाइज ईसा, वो रिटायर हो चुके हैं, और उस कमीशन के जो दूसरे सीनियर रुकन थे नईम अख्तर अफगान, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। तो कमीशन तो ख़त्म हो चुका है, तो हुकूमत से ये पूछ कर बताएं, बल्कि अटॉर्नी जनरल से कहा गया था कि आप बताएं कि क्या हुकूमत अब ये समझती है कि मामला लाइव है और हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कोई नया कमीशन तश्कील देना चाहती है। तो इस सवाल पे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो हुकूमत से हदायत लेके आज के दिन, क्योंकि आज के दिन तक उस केस की समाअत को, इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था, तो आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताना है कि क्या हुकूमत मुबैना जो ऑडियोज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। तो देखते हैं आज अगर हुकूमत का ये स्टेटमेंट आता है कि उन ऑडियोज़ की वफाकी हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि नया कमीशन तश्कील देना पड़ेगा, उस कमीशन का नया सरबराह होगा और कमीशन के नए मेंबरान होंगे। तो देखते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ी खबर जो है वो जनरेट होने का इम्कान है। तो इस खबर की डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान की जो एक ऑडियो लीक हुई, बड़ी लंबी, कोई मेरे ख्याल 14-15 मिनट की या 19 मिनट की ऑडियो थी। मुझे टाइम ड्यूरेशन का जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सका, सुनी मैंने सारी है। तो उसमें कुछ बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ऑब्वियस बातें हैं जो आपने सुनी, कुछ उन बातों के अंदर बातें की गई हैं, मतलब उन जो बात वो कर रहे हैं उनकी बातों के अंदर खबरियत है, खबरें हैं जो आपके साथ हम जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अली मोहम्मद ख़ान की बातों को समझने की ज़रूरत है कि दरअसल उन्होंने जो कहा और उनके कहे गए को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्ड करने के बाद एक ऐसे मौके पे उस ऑडियो को और एक तवील ऑडियो को जो है वो जारी कर देना, इसका मकसद क्या नज़र आता है, ये इस मकसद को समझने की ज़रूरत है। पहले तो जो ऑब्वियस बातें अली मोहम्मद ख़ान ने की वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ नाज़रीन, फिर उसकी गहराई में भी जाते हैं। उसमें अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि संगजानी से जो है वो, मतलब जो डी चौक का मकाम था, और फिर उसके बाद फिर जब संगजानी पे हुआ, उस पर एतराज़ क्या था। उन्होंने कहा कि उस पर एतराज़ क्या था कि हमने जब ये प्रपोज़ल इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद कि डी चौक की बजाय संगजानी पे जाएं, तो इस पर एतराज़ क्या था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो बात की कि इस एहतजाज की जो अनाउंसमेंट है वो पार्टी की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन इस एहतजाज की अनाउंसमेंट जो है अलीमा खान साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की फ़ाइनल कॉल का जो है वो ऐलान किया गया। लेकिन अहम जो बात थी जो अली मोहम्मद ख़ान ने की कि इमरान खान ने जब फाइनल कॉल का ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि हमने डी चौक पे जाना है। इमरान खान की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया था कि आपने इस्लामाबाद जाना है। और फिर इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ अली मोहम्मद ख़ान ने बयान किया कि जब इमरान खान साहब ने फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी, तो मैंने इमरान खान साहब से जाके पूछा कि आपने इस्लामाबाद आने का तो कह दिया है, लेकिन आप ये बताएं कि इस्लामाबाद आके हमने कहाँ पे क़याम करना है, और फिर जो पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या अलग अलग एहतजाज होंगे। तो इस पर अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मेरे पूछने पे इमरान खान ने एक तो ये कहा कि आप जो हमारे कारकुनान हैं उनको कंफ्यूज ना करें, आपने एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में करना है, आपने पंजाब सिंध बलूचिस्तान में अलग से नहीं करना, सारे लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और आप इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज करेंगे। और फिर अली मोहम्मद ख़ान ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी, जब उनसे पूछा गया कि इस्लामाबाद में किस जगह पे बैठना है या जलसा करना है, तो इमरान खान ने कहा कि आप इस्लामाबाद पहुँचें, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद आप आकर जो है वो जगह का तयन कीजिएगा कि आपने कहाँ पे बैठना है, या फिर मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ पे बैठना है। अब यानी अली मोहम्मद ख़ान साहब की गुफ्तगू के मुताबिक इमरान खान साहब ने बिल्कुल डी चौक पे जाने का नहीं कहा था। अब आपको याद होगा, ये शायद मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैंने एक व्लॉग में कहा था, जब ये डी चौक की बात पहली मरतबा PTI की ज़ुबान से सामने आई कि हम डी चौक पे जाएंगे,
मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि जो पहले इन्होंने फाइनल कॉल का जब ऐलान किया उसमें इस्लामाबाद आने की बात की गई थी, उसमें ये बात नहीं की गई थी कि डी चौक पे जाना है। और मैंने अपने उस व्लॉग में बताया था कि ये पहली मर्तबा ऐलान किया गया है कि हम डी चौक पे जाएंगे। यानी अली मोहम्मद खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी तरीके से पहले रिपोर्ट होता रहा कि इस्लामाबाद पहुंच के हम अगली जो मंजिल है उसका वहां पे जाके हम डिसाइड करेंगे। पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं। और फिर अब इस मौके पे आकर जब बुशरा बीबी साहबा ने इस एहतजाज को लीड किया, और फिर तो बल्कि अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब को यह भी इल्म नहीं था कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उस जो प्रोटेस्ट है उसको लीड कर रही हैं। लेकिन अब ये सब कुछ क्यों किया गया, इस ऑडियो को लीक जो है वो इस मौके पे क्यों किया गया जब एहतजाज जो है वो नाकाम हो चुका है। ऑडियो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, उस इजलास की ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड की है तो अपने किसी बंदे ने रिकॉर्ड की होगी और अपने बंदे ने रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक किया होगा। लेकिन बात जो समझने की है कि मकसद क्या हो सकता है, तो मकसद नाज़रीन साफ नज़र आ रहा है कि जो बुशरा बीबी साहबा ने ये बात कही कि इमरान खान ने मुझे डी चौक का कहा था तो मैं डी चौक से पीछे नहीं हट सकती, मैं संजानी के मकाम पे जलसा नहीं करूंगी, मैंने तो डी चौक पे लोगों को लेके जाना है, मेरी खान साहब से बात करा दें, खान साहब अगर डी चौक से हटने का कहते हैं तो मैं हट जाऊंगी। तो इस ऑडियो से एक तो ये साबित किया गया कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो खुद से उस काफिले को डी चौक पे लेके जा रही थी। इमरान खान साहब का डी चौक पे लेकर जाने का, काफिले को, कारवां को, मुजाहिरीन को कोई इमरान खान साहब ने ऐलान नहीं किया था। ये बुशरा बीबी साहबा की अपनी इख्तरा थी और बुशरा बीबी साहबा अपनी इस जिद के ऊपर अड़ गई कि हमने डी चौक पे जाना है, और अपनी इस जिद को इमरान खान साहब के फैसले का नाम दिया गया। यानी बुशरा बीबी साहबा ने पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ धोखा किया। मुझे तो इस ऑडियो का ये मकसद लगता है कि बुशरा बीबी साहबा को ये साबित करना है कि वो गलत बयानी कर रही थी और धोखा कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी। इमरान खान साहब ने डी चौक पे जाने का नहीं कहा था। दूसरी जो बात इसमें यह कहा गया कि मतलब जो मकसद हासिल करने की कोशिश की गई कि पीटीआई के वो कारकुनान जो बुशरा बीबी साहबा को बिल्कुल दुरुस्त और पार्टी की जो क़यादत है उनके खिलाफ गमो गुस्से का शिकार थे या उनके खिलाफ बिफरे हुए थे कि हमारी क़यादत ने हमको धोखा दिया है। बुशरा बीबी साहबा तो हमारे साथ खड़ी थी, बुशरा बीबी साहबा के जो फैसले थे वो इमरान खान साहब के फैसले थे। तो उन कारकुनान को भी इस ऑडियो के ज़रिए पैगाम दिया गया है कि आपके कप्तान का फैसला डी चौक में जाने का नहीं था। आप अगर कप्तान को फॉलो करते हैं, कप्तान की बात को मानते हैं, तो इमरान खान ने डी चौक पे जाने का नहीं कहा था। ये बुशरा बीबी साहबा का अपना ज़ाती फैसला था और उस फैसले के नतीजे में अगर नाकामी हुई है तो उसका मलबा जो है या उस पर जो टारगेट करना है, निशाना करना है, वो आप क़यादत को करने की बजाय, पीटीआई के सियासी रहनुमाओं को करने के बजाय बुशरा बीबी साहबा से पूछें। और जो मिसाल यूसुफजई का स्टेटमेंट था बुशरा बीबी साहबा की तर्जुमान कि वो इसलिए अड़ गई थी कि खान साहब से बात करना है, हमने डी चौक पे जाना है, उसके स्टेटमेंट को भी जो है वो काउंटर करने के लिए ऑडियो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन मकासद के लिए बुशरा बीबी साहबा का घेरा तंग करने और उनके लिए मसाइल पैदा करने के लिए ये जो है यानी उनको डिग्रेड करने के लिए ऑडियो जो है वो जारी की गई है। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ऑडियो है ये बुशरा बीबी साहबा के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, एक बड़ा धचका साबित होगी। लेकिन ये जो नाज़रीन प्रोपेगेंडा है इस एहतजाज की नाकामी के बाद, उस पर नाज़रीन हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और वो फैसला ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रियासती इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठा, बेबुनियाद, मज़मूम मकासद के तहत किए गए प्रोपेगेंडा करने वाले जो किरदार हैं उनकी निशानदेही के लिए 10 रुकनी जो है वो टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दे दी है। अब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस टास्क फोर्स के जो सरबराह होंगे वो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उन्हें इस 10 रुकनी कमेटी का जो है वो चेयरमैन लगाया गया है। और इस कमेटी में कहा यह गया है कि जो कंपेन की गई रियासती इदारों के खिलाफ उन इदारों की निशानदेही करके 10 रोज़ में जो रिपोर्ट है, 10 रोज़ में जो रिपोर्ट है वो जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो पेश की जाए। तो इसमें कौन कौन है नाज़रीन, मैं आपके सामने खुद नाम पढ़ने लगा हूँ, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, डायरेक्टर साइबर क्राइमिंग FIA हैं, डायरेक्टर IT मिनिस्ट्री ऑफ IT हैं, जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस यानी IB के जॉइंट डायरेक्टर हैं, DIG पुलिस ICT हैं,
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MI हैं, और इसके अलावा एनी अदर मेंबर सो अडॉप्टेड बाय द GIT। अच्छा, ये 10 रुकनी नहीं है, ये 1 2 3 4, हाँ नहीं 3 1 2 3 10 रुकनी बनती है जी। 7 एक हैं और 3 एक हैं, ये 10 रुकनी जो है वो कमेटी टास्क फोर्स जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तश्कील दी है। तो देखते हैं 10 दिन में ये क्या टास्क फोर्स जो है, मुश्तरका जो टास्क फोर्स है, वो क्या रिपोर्ट और किन लोगों की निशानदेही करके रिपोर्ट हुकूमत को, वज़ीर आज़म को देती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।